बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन, वेलकम टू नेशनल क्यूजीन। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटन चाप फ्राई की रेसिपी। मटन चाप को घर पे कैसे बना सकते हैं, इसको हम सॉफ्ट जूसी ऊपर से चटखारेदार कैसे कर सकते हैं। जैसा कि बकरा ईद आ रही है, हमें चांपों की बहुत ज़रूरत होती है। सब सीक्रेट आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी, आप कैसे इसको सॉफ्ट जूसी और ऊपर से क्रिस्पी बना सकते हैं। वीडियो को फुल वॉच करना है, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। यह आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और इनाम होता है। और अगर कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 केजी चांपे ली हैं। ये देखें, मैंने इनको अच्छे से धो लिया था। मीट को हमेशा अच्छे से धो के यूज़ किया करें। यहाँ पे इसको मैरिनेट के लिए एक बॉल में डाल देंगे, जिसके लिए 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आपके पास लाल मिर्च का पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून चॉप मसाला, अगर आपके पास चॉप मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, हाफ़ टेबलस्पून अजवाइन और 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाल देंगे। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप लेमन जूस ही इसमें ऐड करें, इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करना है ताकि ये जो हमने इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं इसके अंदर चले जाएं और इसका टेस्ट पूरा आए, ये अंदर से सॉल्टी और जूसी बने। आप इसको हाथ से भी मैरिनेट कर सकते हैं। ये देखें, मसाला अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। आप मसाले की कंडीशन देखें कितनी खूबसूरत है। यहाँ पे जिन चांपों को मैरिनेट किया था उनको प्रेशर कुकर में डाल देंगे और 3 कप पानी ऐड कर देंगे। अगर आप इसको ओपन पॉट में बनाना चाहते हैं तो उसमें भी बना सकते हैं, उसमें 1 घंटा लगेगा इसको गलाने के लिए। पानी डालने के बाद इस तरह से चांपों को सेट कर देंगे। अब हमने इसको 15 मिनट के लिए स्टीम करना है। 15 मिनट के बाद इसको खोलेंगे। यहाँ पे देखें, हमारे 15 मिनट गुजर चुके हैं। पहले स्टीम को अच्छी तरह निकाल लेंगे, उसके बाद ये प्रेशर कुकर खोलेंगे। ये देखें, हमारी चांपें अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। ये देखें, गोश्त अच्छे से गल चुका है। अभी जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है, फ्लेम को हाई करके पानी को ड्राई कर लेंगे। पानी को ज़ाया नहीं करना और थोड़ा सा पानी इसके अंदर आपने छोड़ देना है, फुल ड्राई नहीं करना इसको, वो हमने इसको मैरिनेशन में यूज़ करना है। यहाँ पे चांपों को अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे और ये जो मसाला बचा है, पानी बचा है, इसको हम मैरिनेशन में यूज़ करेंगे। ये देखें, बोटी बिल्कुल टूट रही है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखें, बहुत ही आउट क्लास है। यहाँ पे इसी मैरिनेशन में हम 1 अंडा ऐड कर देंगे, 3 टेबलस्पून बेसन डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप नमक चेक करके अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नमक पहले ही पूरा डाल दिया था। यहाँ पे इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना। ये देखें, मैरिनेशन हो चुकी है, मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है। अब जो हमने मैरिनेशन रेडी की है इन चांपों के ऊपर डाल देंगे। आधी मैरिनेशन इस साइड पे डालेंगे और आधी दूसरी साइड पे डालेंगे। चांपों की साइड चेंज कर देंगे और जो बाकी की मैरिनेशन है इसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ पे मैरिनेशन डालने के बाद अच्छी तरह से हाथों से मसाला लगा देना है। ये देखें, फाइनली मैंने इस तरह से मसाला लगा दिया है। ये देखें, इसकी खूबसूरती, इसका ओरिजिनल कलर देखें, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है। अभी इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका बेसन अच्छे से पक जाए। यहाँ पे देखें, टोटल हमने इसको 5 से 6 मिनट फ्राई करना है। अभी इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें, इसी तरह से दूसरी चांप की भी साइड चेंज करेंगे।
फाइनली इसे हमने 5 से 6 मिनट फ्राई कर लिया है। इसका खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इसको एक प्लेट में डिश आउट कर लेना है और इसके ऊपर हाफ लेमन जूस डाल देंगे। इंशाल्लाह टेस्ट इसका बहुत ही आउट क्लास होगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। अभी फाइनली मैं इसको डिश आउट करके तोड़ के दिखाती हूँ। आप इसकी फाइनल लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ेदार चटखारेदार चाँप हमारी रेडी हो चुकी है। ऊपर से देखें कितनी क्रिस्पी, खूबसूरत और मज़ेदार रेडी हुई है। अंदर से बहुत जूसी, सॉफ्ट और मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।